आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग एक बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग टॉपिक चला रहे हैं जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद कहते हैं। ये बहुत चीज़ है, बहुत काम का। 10वां के दृष्टि से आप इस सारे सीरीज को देखिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं और सीखने के लिए भी। तो उसी क्रम में आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बहुपद देखे, बहुपद का परिभाषा देखे, बहुपद के रिश्तेदार, चर बाबा, अचर बाबा। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उससे देखने से आगे और क्लियर होगा। और आज हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में हम लोग पद देख चुके थे कि पद क्या होता है, नहीं होता है, और हम लोग घात भी देख चुके थे। तो आज हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर, अनदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, या उसको हिंदी में कह सकते हैं एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। तो घात के आधार में दो जो इंपोर्टेंट है, अपना बहुत इंपोर्टेंट होगा, एक होगा रेखीय और दूसरा होगा द्विघात। 10वां में सारा इसी हिसाब पर चलेगा जो रेखीय समीकरण क्या है, या रेखीय बहुपद क्या है, या रेखीय द्विघात और रेखीय चलेगा। ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, पद के आधार पर आपको हम बताए हैं, तो फिर से एक बार देखिए। पहला, मान लीजिए ये 2x है, तो ये बहुपद है, हम लोग देख चुके थे। और बहुपद को पहचानने वाला जो वीडियो डाले हैं, आइडेंटिफाई ऑफ बहुपद, आप इसको जरूर देखिएगा। बहुपद को हम लोग कैसे पहचाने, आप इसको जरूर देखिएगा। ये बहुत काम का चीज है बहुपद के बारे में जानकारी के लिए। तो ये बहुपद है, इसमें आप देखने से आपको लगता है इसमें कितना पद है, एक। तो इसको बोलते हैं एक पदी। नाम से स्पष्ट है, एक पदी हो गया। और इसको इंग्लिश में देखिए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल। एक पद है, देखने से लगता है इसको बोलते हैं एक पदी। इसी तरह आसान है। इसी तरह अगर आपको ऐसा लिखा रहा है 2x + 4, कितना पद है, दो पद, तो इसको बोलते हैं द्विपदी। सिंपल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। देख रहे, आसान है, कुछ नहीं इसमें। ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि पद को अलग अलग प्लस और माइनस करता है, दो पद। अब देखिए इसमें फिर अगला, ये ऐसा रहे 3x², 4x + 6, और इसमें घात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको अलग अलग करने से मतलब। इसमें देखिए 3 है, इसको बोलते हैं त्रिपदी, ट्राइनोमियल। इसी तरह मान लीजिए 4 को होगा तो 4 पदी, 5 को होगा तो 5 पदी, 6 को होगा तो 6 पदी। अपडेट आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और है जिसमें मान लीजिए 0 है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए 0 है, इसका मतलब क्या, x का पावर 10 है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0 है तो s का पावर 100 है, आदि है। इसको हम लोग बोलते हैं शून्यपदी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यपदी। या इसको हम लोग शून्य बहुपद भी बोलते हैं, शून्य बहुपद। ये सीखने के लिए था, शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो ये आसान है। जिसमें एक पद हो, एक पदी, इंग्लिश में मोनोमियल। जिसमें दो पद हो उसको बोलते हैं द्विपदी। जिसमें 3 पद उसमें 3 पदी, 4 पद तो 4 पदी, आदि। और जिसमें शून्य हो उसको शून्यपदी। आप ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। घात, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट और पावर। देखिए इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो पहला देखिए, ये 2x है। देखिए इसका पावर कितना है, 1। तो एक जो पावर होता है जिस रेखीय बहुपद का, उसको हिंदी बोलते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको अपन को पढ़ना है आगे, ठीक है। और इसको आगे पढ़ाएंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नहीं होता है। तो आप इसको सिर्फ इतना भी ध्यान रखिए। और इसका ग्राफ सरल रेखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे कि रेखीय क्या है और बहुपद क्या है। अभी आप सीधा घात के आधार पर देखिए, जिसका एक पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय बहुपद। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए x² + 7x + 10। और घात मतलब क्या, घात मतलब सबसे बड़ी घात। हम लोग देखेंगे इसका भी थोड़ा सा। जब भी बहुपद में घात की बात हो तो घात का भी दो हिसाब, एक होता है बहुपद का घात, एक होता है टर्म का घात। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। तो बहुपद का घात मतलब होता है सबसे बड़ी घात, चर्चा होगी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इसका भी घात, इसका घात कितना है, 0 है। आप जानते हैं
इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। तो बहुपद की घात हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ी घात के बारे में चर्चा करेंगे और पद की घात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो सारा चीज को जोड़ देंगे, यानी इसमें हुआ 0, इसका हुआ 1, इसका हुआ, यानी इसमें पूछेगा कि इस पद का घात कितना है तो हम लोग इसको जोड़ के बोलेंगे, यानी 0, 1 और 2, 3। और इसमें पूछेगा कि ये बहुपद कैसा है तो जो सबसे बड़ी घात होता है उसको बोलते हैं बहुपद की घात। इसको हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अभी आप देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितना है 2, तो इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। और जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा ये बहुत काम का चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम लोग बोलेंगे, इक्वेशन चर्चा होगा। इसी तरह 3 रहेगा, मान लीजिए हुआ 3x² प्लस 7x प्लस 4, कुछ भी मतलब आप टर्म से नहीं मतलब है 2, 3 टर्म आपको जो रहे 2, 3, अब मान लो अगर इतना ही होगा फिर भी मेन आपको देखना है घात इसका 3 है कि नहीं। तो घात 3 है तो इसको हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, नो डेट आप जानते हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरह 4 को हो गया तो आप इसको 4 घात वाला बोल सकते हैं, आदि बोल सकते हैं। एक इसमें और इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग चौथा देखिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। या कांस्टेंट को आप लोग जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको अचर, अचर बहुपद। क्या होता है अचर बहुपद? कुछ नहीं, अब अचर को जानते हैं जो नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं, यानी कुछ नहीं, ये इसको 0 × x का पावर 0 आदि कुछ भी कर सकते हैं, x × 0 देख रहे हैं सारा। यानी इसमें एक ध्यान रखिएगा इसका जो डिग्री होता है घात जो होता है घात उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसको घात नॉट डिफाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। आज हम लोग इतना ही सारा बात देखे कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है पद के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर या घात। जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं, जिसमें 2 पद होता है उसको द्विपदी बोलते हैं, जिसमें 3 पद होता है उसको त्रिपदी बोलते हैं, और जिसमें कोई पद नहीं हो, कोई नहीं तो शून्य, तो उसको शून्य पदी बोलते हैं। घात के आधार पर जिसका एक घात हो, टर्म नहीं घात, तो उसको बोलते हैं रेखीय बहुपद, इंग्लिश में इसको लीनियर बोलते हैं। और जिसका घात 2 हो उसको इंग्लिश में द्विघात बहुपद बोलते हैं। और ये 10वां में अब यही 2 मेन इंपोर्टेंट पढ़ेगा, रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद, यही अपना चलेगा। ये एकदम दोनों भी है, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे ये द्विघात के बारे में। द्विघात के बारे में तो 10वां में तो द्विघात एक चैप्टर ही है, इसके बारे में एक पूरे होल चैप्टर। उसके बाद इसका 3 हो क्यूबिक, फिर 4, एक होता है कांस्टेंट बहुपद जिसको अचर बहुपद बोलते हैं यानी शून्य। ये दोनों जो देख रहे हैं इसमें पावर की बात होगी, उसमें घात की बात होगी, ठीक है। तो बहुपद का प्रकार इतना ही था, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।